हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द हीरो फैक्टर इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है जेफ्रे हेज़ेल्ट ने विथ जिम एबर ने। तो इस बुक की मदद से आप लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने के लिए मदद पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज के वक्त में हर कोई अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। आए दिन हर बड़े बड़े लोगों को अलग अलग घोटाले में फंसते हुए देखते हैं। दुनिया इस तरह के लीडर से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही इतने बड़े घोटाले करते हैं कि वे कब्रों तक आ जाते हैं। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो समाज, वातावरण और अपने लोगों के लिए काम कर सके। तो पहला चैप्टर, आज दुनिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अपने फ़ायदे के साथ लोगों के फ़ायदे के लिए भी काम कर सके। अब तक तो आप यह समझ ही गए होंगे कि एक हीरो लीडर कौन होता है। हीरो लीडर वो होता है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करता। हीरो लीडर वो होता है जो अपनी मंजिलों के साथ अपने लोगों की मंजिलों का भी ख्याल रखकर काम करता है, जो लोगों का फ़ायदा नहीं उठाता है और ना ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन इस तरह के लीडर्स दुनिया में बहुत कम हैं और इसलिए हमें इनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक हीरो लीडर की क्या खास बात होती है? हर लीडर की तरह इसमें भी अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद्द और ज़रूरी कदम उठा सकने की हिम्मत होती है। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों के फ़ायदे के बारे में और उनकी मदद करने के बारे में सोचते हैं। सिर्फ अपने लोग ही नहीं, इस तरह के लीडर्स समाज और वातावरण का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के वक्त में लीडर्स इस तरह से काम नहीं करते। वे सिर्फ अपने क्लाइंट्स, अपने शेयर होल्डर और अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और सिर्फ वही फैसले लेते हैं जिससे यह तीनों चीज़ें पहले से बेहतर बन सके। वे अपने मेहनती कर्मचारियों को ध्यान नहीं देते और ना ही अपने ग्राहकों की बात सुनते हैं। लेकिन हम बदलाव ला सकते हैं। लीडर्स अपने फोकस को बदलकर अपने लोगों के बारे में सोचकर और बड़े पिक्चर को दिमाग में रखकर काम करना सीख सकते हैं। वे अपने मंजिल के साथ साथ अपने कर्मचारियों के मंजिल को हासिल करने के लिए तरीके सोचकर निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक हीरो लीडर नहीं है, तो बदलाव का वक्त आ गया है। चैप्टर नंबर 2, हीरो लीडर्स वो होते हैं जो कि फ़ायदे और लोगों की एक बराबर परवाह करते हैं। हीरो लीडर होने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचें और अपने फ़ायदे को भूल जाएं। बिना फ़ायदे के बिजनेस कभी भी नहीं चल पाएगा। इसलिए आपको दोनों लोगों को एक बराबर महत्व देना होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे से समझौता करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि आप यह कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। इसे बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी पर काम करना होगा। आपको अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को पहले से बेहतर बनाना होगा। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेहतर करते रहना होगा। अपने ग्राहकों को या क्लाइंट्स को दिमाग में रखकर काम करना होगा। काबिल कर्मचारियों को प्रमोट करके उन्हें ट्रेनिंग देते रहना होगा और दूसरे काबिल लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आना होगा। यह सारे काम अगर आप लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात करते हैं लोगों की। किस तरह से आप हर उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए काम करते हैं जो कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। यह आपके कर्मचारी, ग्राहक, क्लाइंट, शेयर होल्डर और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हर उस व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो कि आपके काम को आसान बना सकता है। आपको लोगों से सलाह लेना चाहिए और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। साथ ही आपको अपनी गलतियाँ मानने से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। फैसले लेने से पहले हर किसी की बात सुने और हर किसी के नज़रे से देखकर हालात को समझने की कोशिश कीजिए।
अपनी टीम में सिर्फ एक तरह के लोगों को कभी मत रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अलग किस्म के लोगों को अपने टीम में शामिल कीजिए। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आपके टीम में होने चाहिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग जगह से आने वाले और अलग अलग उम्र के लोगों को आपके टीम में होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3, एक कामयाब कंपनी वो होती है जो अपनी कही गई बात को पहले खुद पर लागू करती है। अमेरिका में लोगों की यह धारणा है कि काले लोग ज़्यादा गैर कानूनी काम करते हैं। एक दिन स्टारबक्स की एक दुकान में दो काले लोग काफ़ी समय से बैठे हुए थे। उसके मैनेजर को लगा कि वे कुछ गलत काम करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। जबकि उन दोनों काले लोगों ने कहा कि वे सिर्फ अपने एक दोस्त के आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे तीनों एक साथ में बैठकर कॉफ़ी पी सके। लेकिन स्टारबक्स तो यह कहता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हर कोई आकर आराम कर सकता है, टाइम पास कर सकता है और दोस्तों के साथ बैठ सकता है। स्टारबक्स कहता है कि चाहे आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, आप उस दुकान में जाकर बैठ सकते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि काले लोगों के बैठे रहने पर वहाँ के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया? यह एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक कंपनी के कर्मचारी अपने कंपनीज की वैल्यू को अपना नहीं रहे। बहुत सी कंपनियाँ अपने ऐड में कुछ और दिखाती है और असल में किसी और तरह से काम करती है। बहुत सी कंपनियों में कर्मचारी अपनी कंपनीज की वैल्यू के हिसाब से काम नहीं करते। एक हीरो लीडर वो होता है जो अपने कंपनी के वैल्यूज़ को पहले अपने कर्मचारियों के अंदर डाल सके और उनसे उस तरह से काम करवा सके। स्टारबक्स ने जब एक मैनेजर को वैल्यूज़ के हिसाब से काम करते हुए नहीं देखा तो उसने 2018 की मई में अपने 8000 दुकानों पर ताला लगा दिया ताकि वो कुछ घंटों के लिए अपने सारे कर्मचारियों को पाठ पढ़ा सके कि हर काला व्यक्ति अपराधी नहीं होता। अगर आपकी कंपनी के लोग वैल्यूज़ के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो आपको उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। चैप्टर नंबर 4, छोटी छोटी बातों से आपकी कंपनी का कल्चर दिखाई देता है। सुबीर चौधरी अमेरिका के क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु में से एक है। वे कंपनियों के साथ काम करके उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। एक दिन एक कंपनी ने उन्हें हायर किया ताकि वे क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर सके। उसके एक दिन पहले ही जेडी पावर क्वालिटी रिपोर्ट निकली थी और उसमें उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेकार रेटिंग दी गई थी। वहाँ पर जाते ही उनकी मुलाकात मार्क से हुई जो कि क्वालिटी के लिए जिम्मेदार थे। क्वालिटी के बेकार निकलने का मतलब था कि वे अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मार्क सुबीर से मिले, उन्होंने सुबीर से पूछा, सुबीर तुम एक टूथपिक से दांत साफ करने के बाद उसका क्या करते हो? सुबीर को हैरानी हुई। मार्क की उस पर मुसीबत मंडरा रही थी और उसे इस बकवास से सवाल की चिंता थी। लेकिन सुबीर ने जवाब दिया, मैं उसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। इस पर मार्क ने कहा, मैंने आज 4 लोगों से यही सवाल पूछा और उन सारे लोगों ने मुझे यही जवाब दिया। लेकिन आज जब मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी के लापरवाही से एक टूथपिक ज़मीन पर फेंका है। जिस कंपनी के कर्मचारी इतने लापरवाह हैं कि वे एक टूथपिक को सही जगह पर नहीं रख सकते, वो लोग क्वालिटी पर क्या ध्यान देंगे? यह समस्या बहुत गहरी है। तो एक एग्जाम्पल था। किसी तरह से एक छोटी सी बात से हमें यह पता लग सकता है कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। यह ज़रूरी नहीं कि आप एक कल्चर तभी अच्छा हो जब वहाँ पर हर कोई मिलजुल कर काम करता हुआ मिले और लोग एक दूसरे को सहारा देते हैं। वो तो ज़रूरी है, लेकिन कल्चर की बातें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी साफ दिखाई देती है।
इस तरह से छोटे बदलाव भी आपके कल्चर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं छोटे बदलाव की मदद से आप लोगों को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, अपने लोगों की परवाह करने से आप अपने काबिल कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ कर रख सकते हैं। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक इंसान की तरह नहीं देखती। वे यह नहीं सोचती कि उनके कर्मचारियों ऐसे लोग हैं जिनका साथ उनका एक अच्छा रिश्ता है। वे सिर्फ उन्हें एक औजार की तरह देखती है जिनका इस्तेमाल करके वे फायदे कमा सकती हैं। ऐसा करने से आप ऐसे कर्मचारियों की फौज पाल लेते हैं जो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से उन्हें काम से काम निकालना न जाए। वे कंपनी को लेकर उत्साहित नहीं होते और ना ही उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। एक हीरोइक कल्चर और एक जहरीले कल्चर में यही अंतर होता है। हीरोइक कल्चर में काबिल कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वे कंपनी के साथ काम करते रहें। इसी तरह से वफादारी पनपती है जिसके दम पर आप अपनी कंपनी को आगे तक लेकर जा पाते हैं। एक खराब कल्चर के काबिल लोग कभी भी काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास दूसरी कंपनियों के पास जाने का ऑप्शन हमेशा मौजूद था। इस तरह से आप औसत लोगों के साथ रह जाते हैं जिन्हें आपकी कंपनी के गोल्स में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। लोगों की परवाह करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6, हीरो लीडर्स अपने कर्मचारियों के साथ अपने फायदे को बांटते हैं। रॉब रेयान ने 1989 में एक्सेड कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी खोजी थी। उसके 10 साल के बाद उन्होंने उसे $20 अरब में बेच दिया, लेकिन उन्होंने सारा पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा। उन्होंने वो पैसा इन सभी लोगों में बांट दिया जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करने के लिए उनकी मदद की थी। उन्होंने 10% अपने कर्मचारियों को दे दिया। उन्होंने सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही नहीं बल्कि अपने सिक्योरिटी और चपरासियों को भी मालामाल कर दिया। रेहान हम सभी के आगे एक हीरो लीडर होने का एग्जाम्पल सेट करते हैं। वह यह दिखाते हैं कि किस तरह से अपने साथ के लोगों के परवाह करके आप उन्हें अच्छे से काम करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। इस तरह से आपके कर्मचारियों को यह लगेगा कि वे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है बल्कि कंपनी के हिस्सेदार भी हैं। वे मन लगाकर काम करते हैं और जिम्मेदारी लेना भी सीख जाते हैं। इसके एक और अच्छे एग्जाम्पल है हमदी उलुकाया, जिन्होंने चोबानी नाम की एक दही की कंपनी 2005 में खोली थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कर रखा कि जिस दिन यह कंपनी बिकेगी या फिर पब्लिक हो जाएगी उस दिन उन्हें सारे फायदे का 10% दे दिया जाएगा। इस समय उस कंपनी की कीमत $1.5 अरब है और जिस दिन वो बिकेगी वह काम करने वाले 2000 से ज़्यादा कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। उलुकाय ने अपने अच्छाई दिखाने के लिए यह काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करके अपने कर्मचारियों से एक समझौता किया। अगर वो सभी लोग वहाँ पर मन लगाकर काम करते रहे और कंपनी को कामयाब बनाते रहे तो एक दिन इसका फ़ायदा सभी को मिलेगा। इस तरह से सभी को फ़ायदा देकर आप जिम्मेदार कर्मचारियों की एक फौज तैयार कर सकते हैं जो कि हर काम को अपना काम समझकर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते